हाय हेलो। आज के वीडियो में करेंगे हम लोग सीटेट गणित पेपर फर्स्ट में जो आपके प्राइमरी लेवल के लिए होता है। आज उसके हम लोग टॉप 50 क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। अगर आपका मैथ वीक है तो ये वीडियो आपके मैथ के लेवल को ऊपर लेके जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं इन क्वेश्चनों को। आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे बोला एक घड़ी में 2:30 बजे घंटे और मिनट के सुइयों के बीच कोण कितना होगा। बात सुनो, इसका एक फार्मूला होता है, आपका होता है 30H और माइनस में आपका होता है 5.5 M। ठीक है, 5.5 M। बात सुनो, H माने आपका होता है आवर माने घंटा और M माने आपका हो जाएगा मिनट और ये आपका होता है मोड में। देखिए मोड माने होता है ये, अगर कोई संख्या माइनस की होगी आपकी प्लस हो जाएगी। आपका हो जाएगा 30 और H माने आपके घंटे, इसमें 2 इंटू कर दो 2 माइनस 5.5 और M माने आपका हो जाएगा मिनट है, इसमें 30 इंटू कर दो 30। ये पॉइंट कटा, बट्टे में बढ़ेगा आपका 0, 0 से 0 कटा। आपका हो जाएगा 30 दूना 60 माइनस 5 तियां 15 के 5 और 5 तियां 15 एक 16। आपका हो जाएगा 165 माइनस 60, बचेगा आपका 105 अंश। ये माइनस में है लेकिन मोड में है, आपका बचेगा प्लस 105 अंश। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, आपसे बोल रहा है यदि 3:5 बराबर x/20 है तो x का मान क्या होगा। ये आपका हो जाएगा 3/5 बराबर x/20। आपका हो जाएगा 5 एकम 5, 5 चौको 20, x बराबर आपका हो जाएगा 4 तियां 12, 4 तियां 12। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आपसे बोले 15 छात्रों का औसत भार 42 kg है। आपका हो जाएगा 15 इंटू कर दो 42। ये आपका हो जाएगा 15 दूना 30 का 0 और 15 चक्कू 60 और 3 63। आपका हो जाएगा 330। आगे आपसे बोला यदि एक नया छात्र जुड़ता है तो औसत भार 43 kg हो जाता है। अब आगे आपसे बोला एक नया छात्र थे आपके 15, एक जोड़ दो, आपका हो जाएगा 16 छात्र इंटू कर दो 43 बराबर आपका हो जाएगा 16 तियां 48 के 8, 16 चक्कू 64 और 4 68। आपका हो जाएगा 68। 688 से माइनस कर दो 630, बचेगा आपका 8 और 8 से जाएगा आपका 3, बचेगा 5। आपका हो जाएगा नए छात्र का भार आपका हो जाएगा 58 kg। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा डी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आपसे बोला एक संख्या को 20% बढ़ाने के बाद 20% घटाया गया है तो कुल परिवर्तन कितना होगा। बस सुनो, ये आपका हो जाएगा 20% बढ़ा है तो प्लस, घटा है तो माइनस, फिर प्लस 20 और इंटू कर दो माइनस का 20 और बट्टे में आपका हो जाएगा 100। 2 जीरो कट गए आपके, ये प्लस और ये माइनस कटा। 2 इंटू 2 आपका हो जाएगा माइनस का 4। देखिए अगर संख्या माइनस की है आपका आएगा घटाव, 4% घटाव। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा सी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके बोला यदि किसी संख्या का 25% 60 है तो संख्या क्या होगी। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा संख्या हमने मान लिया ए इंटू 25%, परसेंट हटेगा तो बटे में 100 बढ़ेगा, बराबर है आपका 60। 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, 60 इंटू 4 आपको हो जाएगा 240। संख्या बराबर हमारी आ गई 240। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा सी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, आपसे बोला 3/4 का 40% का है तो इंटू कर दो, 40% है तो बटे में आपका बढ़ेगा 100। 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये 0 कटेगा, यहाँ पे आपका बढ़ेगा पॉइंट, आपका हो जाएगा 0.3। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा बी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, बोले 12 बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है। आपका हो जाएगा 12 इंटू कर दो 10, ये आपका हो जाएगा 12 दहम 120। आगे आपसे बोल रहा है यदि एक नया बच्चा जुड़ने पर औसत 11 वर्ष हो जाती है। आपका हो जाएगा 13
बच्चे आपके हो गए 13, एक बढ़ाना तो इंटू कर दो 11, ये आपका हो जाएगा 13 एकम 13 के 3 और 13 एकम 13 एक 14, आपका हो जाएगा 143, माइनस कर दो, बचेगा आपका 3 और 2, तो आपका हो जाएगा नए बच्चे की आयु आपकी हो जाएगी 23 वर्ष। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा सी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आपसे बोला सबसे छोटी अपरिमेय संख्या होती है। देखिए 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी अपरिमेय संख्या होती है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, आपसे बोला यदि किसी आयत की लंबाई 8 सेमी और चौड़ाई 5 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। आपका हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई 8 इंटू 5 कर दो, आपका हो जाएगा 8 पंचे 40। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा ए वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, 4:40 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण कितना होगा। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा 30, एच है इसमें 4 इंटू कर दो 4 माइनस 5.5 एम, एम है इसमें 40 इंटू कर दो 40, ये पॉइंट हटेगा बटे में 0 बढ़ेगा, 0 से 0 कटा, ये आपका होता है मोड में। ठीक है, आपका हो जाएगा 30 चक्कू 120, माइनस कर दो, आपका हो जाएगा 5 चक्कू 20 का 0, 5 चक्कू 20 और 2 22, इसमें से माइनस कर दो, बचेगा आपका 100। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा बी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, आपसे बोले किसी वर्ग का परिमाप 40 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। बात सुनो, वर्ग का परिमाप बराबर आपका होता है 4 गुणे भुजा, 4 इंटू कर दो भुजा, ये आपका हो जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, भुजा आपकी आ गई 10। आपसे बोला क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है क्षेत्रफल का भुजा स्क्वायर 10 का स्क्वायर कर दो, आपको हो जाएगा 10,100। पार्ट नंबर आपको हो जाएगा ए वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, आपसे बोला किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि कुल छात्र 40 हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी। बस आपसे बोला है कुल छात्र 40 हैं, तो जोड़ दो, आपको हो जाएगा 3 2 5, 5 का मान है 40, आपको हो जाएगा 5 का 5, 5 8 40। आपसे बोला लड़कियों की संख्या इसमें 2 अनुपात में, तो इंटू कर दो 2, आपको हो जाएगा 8 दूना 16, लड़कियों की संख्या आपकी आ गई 16। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा बी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, आपसे बोला है दो संख्याओं का HCF माने होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक मतलब मासा। एलसीएम है 360। आपसे बोला यदि एक संख्या 60 है तो सेकेंड संख्या क्या होगी। बस इसका फार्मूला होता है लासा मतलब 360 इंटू में आपका होता है मासा मतलब 12 बराबर आपका होता है पहली संख्या है आपकी 60 इंटू कर दो सेकेंड संख्या, आपको हो जाएगा 0 से 0 कटा, 6 एकम 6, 6 36, आपको हो जाएगा 12 72। पार्ट नंबर आपको हो जाएगा सी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, आपसे बोला एक घन की प्रत्येक भुजा 7 सेमी है तो उसका आयतन क्या होगा। घन का आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यूब, आपको हो जाएगा 7 का क्यूब, आपको हो जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 343 सेंटीमीटर क्यूब। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा सी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, आपसे बोला संख्या 3 9 2 5 1 7 में आपसे बोले 5 का अंकीय मान और स्थानीय मान का योग क्या होगा। बात सुनो, अंकीय मान माने होता है ये किसी भी संख्या का अंकीय मान आपका सेम रहेगा तो 5 का 5 ही रहेगा। आगे आपसे बोला है स्थानीय मान, तो 5 और 5 है आपका 1 2 के बाद में तो डबल 0 बढ़ा लो। आपसे बोला योग तो जोड़ दो, आपका हो जाएगा 505, 500 और प्लस 5 आपका हो जाएगा 505। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा डी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, आपसे बोला गणित पढ़ाते समय यदि शिक्षक बच्चों से गलती पर चर्चा कराता है तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है।
आपका हो जाएगा रचनावाद। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा सी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, आपसे बोला है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपये है और 10% लाभ होता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। बात सुनो, आपसे बोला है 10% लाभ, आपका हो जाएगा 110 बटे में 100। 100 का मान है आपका 400, 0 से 0 कटा। 1 का मान है आपका 4, आपसे बोला है 110 का मान, तो इंटू कर दो 4, आपका हो जाएगा 4 0 में 0, 11 चक्कू 44, आपका हो जाएगा 440। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा सी वाला। विक्रय मूल्य आपका आ गया 440 रुपये। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, आपसे बोले 3:5 का अनुपात किसके बराबर होगा। बात सुनो, इसके ऑप्शन है आपके परसेंटेज में, आपको हो जाएगा 3/5 है तो संख्या को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको हो जाएगा आप परसेंट में 5 एकम 5, 5 दूना 10, आपका हो जाएगा 20, 20 तिहाई आपका हो जाएगा 60%। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा ए वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, आपसे बोला है यदि किसी संख्या का 40% 120 है तो संख्या क्या होगी। संख्या हमने मान लिया कोई ए होगी, ए इंटू 40 कर दो, परसेंट है तो बटे में 100 बढ़ेगा, बराबर आपका दिया हुआ 120। 0 से 0 कटा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, आपका हो जाएगा 100 इंटू 3, आपका हो जाएगा 300। संख्या बराबर आपकी आ गई 300। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा बी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका सेम सवाल है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, आपसे बोला एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है, यदि 20% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। बात सुनो, आपसे बोला 20% लाभ, आपका हो जाएगा 120 बटे में 100। 100 का मान है 500, 2 0 काट दो, 1 का मान आपका आ गया 5, आपसे बोला 120 का मान, इंटू कर दो 5, बराबर में आपका हो जाएगा 5 0 0, 12 पंचे 60। विक्रय मूल्य आपका आ गया 600 रुपये। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा ए वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 से आपका एक संख्या का 1/4 घटाने पर 75 बचते हैं तो संख्या क्या होगी। बात सुनो, अगर हम लोग इसको करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। आपसे बोल रहा है 1/4 घटाने पे तो संख्या बचेगी आपकी 3/4। 3/4 का मान है आपका 75, आपको हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 15, 25 चक्कू आपका हो जाएगा 100। संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 100। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा बी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 से आपसे बोला एक वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपये है, यदि 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। बात सुनो, आपसे बोल रहा है 10% लाभ, ये आपका सेम सवाल है। आपका हो जाएगा 110 बटे में आपका हो जाएगा 100। 100 का मान है आपका 600, 2 0 कट गए, 1 का मान आपका आ गया 6, आपसे बोल रहा है 110 का मान, इंटू कर दो 6, आपको हो जाएगा 6 0 0, 11 छंगा 66, आपको हो जाएगा 660। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा बी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपसे बोला 360 का 12.5% कितना होगा। आपका हो जाएगा 360 का है तो इंटू कर दो, 12.5% है, परसेंट हटेगा तो बटे में बढ़ेगा आपका 100, ये पॉइंट काट दो, फिर 1 0 और बढ़ा लो, आपको हो जाएगा 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, आपका आ गया 40, 5 एकम 5, 5 40, आपको हो जाएगा 8 एकम 8, 8 चक्कू 32 और 8 पंचे 40, आपको हो जाएगा 45। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा ए वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 से आपसे बोला एक संख्या 120% बढ़ाने पर 777 हो जाती है तो मूल संख्या क्या होगी। आपसे बोल रहा है एक संख्या 120% बढ़ाने पे आपको हो जाएगा 220 बटे में 100। 220 का मान है 770,
जीरो से जीरो कटा, आपका हो जाएगा 11 दूना 22 और 11 सती 77। आपका हो जाएगा 2 एकम 2 इंटू 50 और 50 इंटू 7 आपका हो जाएगा 7 बच्चे 35, आपका हो जाएगा 350। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा ए वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 से आपसे बोला है 5 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। आपका हो जाएगा 5 गुणे 12 कर दो, आपका हो जाएगा 12 पंचे 60। आगे आपसे बोला है 3 बच्चों की 14 है, आपका हो जाएगा 3 गुणे 14, आपका हो जाएगा 42। आपसे बोला कि सभी 8 बच्चों की, तो सबको जोड़ दो, आपका हो जाएगा 2 6 4 10 और 8 की बोला है तो 8 से भाग कर दो, आपका हो जाएगा 8 एकम 8 8 एकम 8 और यहाँ बचेगा आपका 2 हो जाएंगे 22 8 दूना 16 पॉइंट, यहाँ हो जाएगा आपका 60 तो 8 होती 56, आपका आएगा आंसर 12.75। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा ए वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26।